गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की कहानी काफी खास है और आज की कहानी दो लड़कियों और एक लड़के की है। कहानी आपको पसंद आएगी तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं, सुनते हैं जिसकी है ये कहानी उसी की जुबानी, तभी न लगेगा अच्छा। तो कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो के नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी को। मेरा नाम किशोर है और मैं दिल्ली के नोएडा के सेक्टर 15 का रहने वाला हूँ। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। जैसे कि आप मेरी बोल चाल से और मेरे दिमाग से तो समझ ही गए होंगे, मैं चालाक तो जरूर हूँ लेकिन दिल का भी और दिमाग का भी बड़ा तेज हूँ। अरे माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा बुरा तो नहीं बोलना चाहिए अपने बारे में, लेकिन फिर सुनिए आगे क्या हुआ। बात है कि मैं वहाँ पर जॉब करता था। जॉब में अक्सर मेरी मुलाकात रोशनी से होती, तो रोशनी मुझे काफ़ी अच्छी लगने लगी थी। उसका बात करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया था। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और मैं उससे फ्लर्ट करने लगा। बातों बातों में पता चला कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरे लिए जैसे एक ग्रीन सिग्नल था। अब मुझे बस उस ग्रीन सिग्नल में जाकर मौके पे चौका मारना था। लेकिन यहाँ पे समस्या एक बहुत बड़ी थी। समस्या थी कि वो देखने में बहुत खूबसूरत तो मैं ठहरा थोड़ा सांवला। पैसों की उस पर कोई कमी नहीं थी, वो दिल्ली की रहने वाली थी, साउथ दिल्ली की, तो मैं ठहरा यहाँ पर अपने आप को रखने की कोशिश करने वाला, यानी कि थोड़ा सा पैसों की भी दिक्कत थी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ दिमाग जिसके पास होता है उसके पास दुनिया की सब ताकत होती है। तो ये हाल मेरा भी था। हाल दिल की बात इस तरह था कि मैं उससे बातों बातों में घुमाने लगा। वो मुझे काफ़ी पसंद थी। एक बार की बात है, मैं रोशनी से मिलने के लिए एक मॉल गया था। मुझे पता था वो मॉल जाने वाली है, उसने मुझे बुलाया नहीं था। तो वहाँ पर मेरी नज़र एक लड़की पे गई जो काफ़ी खूबसूरत थी। उसके बाल घुंघरेले थे और उसका फिगर देख के मैं तो दंग रह गया। मेरे दिमाग में आया कि भाड़ में जाए रोशनी, मुझे तो यही चाहिए। लेकिन बाद में पता चला वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रोशनी की ही दोस्त है। मुझे लगा चलो बातें करने का मौका तो मिल ही जाएगा। मैं उससे बातें करने गया। वो काफ़ी इंटरेस्ट लेके मेरे से बातें कर रही थी और मुझे लगा कि अब तो मेरी एंट्री पक्की है, अब तो मैं मौका पे चौका मारूं। मैं उससे फ्लर्ट करने लगा और बातों बातों में उसका इंस्टाग्राम आईडी ले दिया। दूसरे दिन इंस्टाग्राम पे उसे हाय का मैसेज किया तो रिप्लाई नहीं दी। बाद में उसके स्टोरी में जाके मैसेज किया तो उससे बातें शुरू होने लगी। जब मैंने उससे कहा कि मैं वही हूँ तो वो मुझसे काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी। उसकी फ़ोटोज़ काफ़ी बोल्ड थी। मुझे लगा अब तो मेरे दिल में इसी की एंट्री होनी है। मैं भी बहाना में जाकर उससे हर बात कर लेता, मतलब हमेशा बस उसी से बात करता। इधर रोशनी भी मेरे पीछे पागल थी। अब हालत ये रहा कि मैं एक को पटाने गया था और दोनों मुझसे पट चुकी थी। अब मुझे लगा जब दोनों मुझसे पट ही चुकी है तो क्यों ना दो हाथों में मक्खन मेरे हाथ आ ही जाए। ये सोचकर मैं दोनों से फ्लर्ट करता, लेकिन मैंने रोशनी को कहा था कि ये बात अनामिका को ना बताए और अनामिका को कहा था कि ये बात रोशनी को ना बताए। अब हाल कुछ ऐसा था कि एक बार मैं अनामिका से मिलता एक दिन तो एक दिन रोशनी से। अरे मिलने की बात बोल रहा हूँ, जरा सुनिए, रेस्टोरेंट में या फिर मॉल में। खैर उसके बाद मैंने एक दिन प्लान बनाया। मौके के मुताबिक मैं अनामिका से मिलकर उसे उस दिन होटल जाने के लिए तैयार कर दिया। अनामिका मेरे साथ होटल जाने के लिए तैयार हो गई क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था वो काफ़ी बोल्ड है।
खैर, क्योंकि अनामिका मेरे साथ होटल आने वाली थी तो मैंने उस दिन अपने आप को बहुत ज़्यादा साफ़ किया, क्रीम वीम लगाया ताकि मैं थोड़ा सा अच्छा दिखूँ, थोड़े मिल्क शेक पिया, काजू पिया ताकि मुझे में ताकत आ जाए। आखिर ताकत का काम तो था। और इसीलिए मैं उसके बाद गया होटल में और अनामिका से कॉल पे इंतज़ार करने लगा। और इधर मुझे रोशनी फ़ोन कर रही थी। रोशनी को मैंने कहा कि मैं कुछ ज़रूरी काम से हूँ, क्योंकि आप तो समझ ही सकते हैं ना कितनी ज़रूरी काम है ये। खैर, ये कहने के बाद मैंने उसे फ़ोन रखने के लिए कहा और रोशनी का इंतज़ार करने लगा। और मैंने अपने ड्रेस को चेंज करके एक पिकाचू का अंडरवेयर पहन लिया, क्योंकि अनामिका को पिकाचू बहुत पसंद था। मुझे लगा उसे पिकाचू के साथ खेलना भी पसंद होगा। उसके बाद गेट नॉक हुआ तो मैंने कहा आ जाओ। जब वो आई तो मैं आंखें बंद करके था, मैं रूम की लाइट भी ऑफ थी। मैंने कहा तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है, लाइट ऑन मत करना, देखो मेरा आँख भी बंद है। उसने कहा ओके। और फिर वो मेरे पास आई। जब मेरे पास आके बैठी तो मुझे लगा कि अब तो मौके पे चौके मारने का समय आ गया है। मैंने अपने दाएं हाथ से उसका हाथ पकड़ा, लेकिन मैं जब उसके दाएं हाथ से उसका हाथ पकड़ा ही था तभी उसके पास गया और उसे किस करने के लिए तो मुझे मेरे बाएं हाथ से भी एक हाथ आया। मुझे लगा ये दूसरा हाथ है, लेकिन तभी मुझे तीसरा हाथ का अनुभव हुआ। मैंने अपनी आंखें खोली तो वहाँ पे अनामिका और रोशनी दोनों थी। मेरी तो बोलती बंद हो गई थी। मुझे लगा कि आज तो मैं गया। इससे पहले कि रोशनी मुझे कुछ बोलती, मैंने कहा रोशनी माफ़ करो, माफ़ करो। और दोनों मुझे कहने लगे कि हम दोनों तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। तुमने हम दोनों को चीट किया है ना, तुम यही चाहते हो ना। इतना कहने पर मैं वहाँ से अपने कपड़े लेकर भाग गया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। दोनों गुस्सा में थे, दोनों मुझे मार भी सकते थे। इसलिए मैं भाग गया और दोनों में से दूसरे बार किसी से नहीं मिला। इस बात से मुझे एक सबक तो बहुत अच्छे से मिल गई कि अगर आप एक ही टाइम में दो लड़कियों के साथ जाएंगे तो दोनों लड़की एक दूसरे के जान पहचान नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जैसे मेरे साथ हुआ वैसे आपके साथ भी हो सकता है। दोस्तों, आपने किसी के साथ ऐसे डबल क्रॉस करने की कोशिश की है क्या आपको लगा है ऐसा कुछ करने के लिए? कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। खैर, मैं तो बाल बचा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।